रंजना मोहता कोलकाता से आई है। बोले बाबा जी 68 यूनिट इंसुलिन ले रही थी, 3 ही दिन में छूट गई 68। और ये तो तब है जब इसने वजन बोरी सा भर रखा है। मानती तो है मेरी, लेकिन बीच बीच में इसकी जीभ लपर लपर करने लगती है और थोड़ा थोड़ा खा लेती। बोले इतना ऐसा ही तो खाया था, 50 ग्राम 100 ग्राम खाया था। तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हारी इन्हीं चीजों को मैनेज करने में लग जाती है। तुम्हारे चाय, तुम्हारा बिस्किट, तुम्हारी चॉकलेट, तुम्हारा नमकीन, तुम्हारा ऐसे ही बस थोड़ा सा ही तो खाया था। छोटी छोटी चीजों में तुम बहकते रहते हो। लेकिन अब इसने कल मेरे से प्रॉमिस किया कि स्वामी जी अब आप जैसा ही पतला होकर के दिखाऊंगे, तो इसका अभिनंदन करो। अच्छा, इसको हौसला भी है और इसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, ये मेरी जितनी ही है, मेरी बहन जी है ये। हाँ हाँ, मेरी जितनी उम्र है इसकी। लेकिन अब दोनों में मिलान करके देखो भाई बहनों में। लेकिन अब ये मेरी बात मानेगी। क्या हालात थी रंजना बता? ओम चलो भस्त्रिका करो। 68 यूनिट ले रही थी और मेरे को आया अब चौथा दिन है। और शुगर कितना आ रहा है? शुगर 85, आज थोड़ी सी ज्यादा आई है। कितना? 85 100 85 रैंडम आई थी। लो 85 रैंडम आई थी इंसुलिन बंद करने के बावजूद। 100 125 150 भी आए तो घबराना नहीं। हाँ, कोई नहीं, ये तो कुछ ज्यादा थोड़ी है। अब ये खुश है, 68 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई बाबा जी। अब ऐसे ही बंद रहेगी, बस तू अपना मुंह बंद रखना। नहीं अब मेरे को पतला होना है एकदम। अच्छा, इसको सबको अच्छा लगता है। आप जब पतले होते हैं, दुबले होते हैं, आप अपने कदम अच्छे से उठते हैं, दूसरे भी अपनी बढ़ाई करते हैं। आपके का तो बॉडी का फिगर बहुत अच्छा लग रहा है? आपके तो हाथ पैर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपका शरीर ताना बाना अच्छा दिख रहा है। कपड़े भी कैसे भी पहन लो, पतले आदमियों को हर तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। और मोटा आदमी चाहे 5 लाख के 10 लाख के कपड़े पहन ले, चाहे 5 करोड़ का जेवर पहन ले। क्यों बहन, ठीक कह रहा हूँ ना? एकदम ठीक बोल रहे। जेवर 5 करोड़ का पहन लिया, पेट तक आया। बोले बहन आपकी साड़ी, आपका ये नेकलेस क्या बोलते हैं, ये सब तो अच्छा लग रहा है, गले की फांसी तो अच्छी लग रही है, पैर के फंदे, हाथों की हथकड़ियां तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन तू अच्छी नहीं लग रही। तो बड़ाई किसकी होती है? गहनों की। और जब आप अच्छे होते हो तो बिना किसी गहने के, आभूषण के भी अच्छे लगते हो। अब ये सोच लो, बड़ाई साड़ी की सुननी है, गहनों की सुननी, आभूषणों की सुननी है, ये तुम्हारी। तो ये अब व्रत ले रही है 2 महीने तो तेरे को खाने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत खुश बहन है, नहीं तो किसी को ऐसे बोल दो तो कुछ तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत प्यार से बोलता हूँ, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोलता। हाँ, तुम्हें जगाने के लिए, होश में रहो तुम, चेतावनी के लिए जरूर बोलता हूँ। ऐसी जिंदगी जी रहे भाई, सलीके से जियो ना जिंदगी को। ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसका उपहास नहीं उड़ाना। तो रंजना तो ठीक होगी भाई, 68 यूनिट इंसुलिन 3 दिन में बंद किया। इसकी हिम्मत के लिए इसको आशीर्वाद है, जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। और वजन कितना कम किया रंजना? अभी 1.5 किलो कम हुआ है। 1.5 किलो कम। रोज 1-1 किलो कम होगा, बस लगी रहना है ना। प्राणायाम यही करना। You can reduce 1 kg weight within 1 hour. समझे? 1 घंटे में 1 किलो वजन कम हो जाएगा। ये खाली रंजना को ही फोकस करके नहीं कह रहा हूं। रंजना को तो मैंने इसलिए बताया, ये बड़ी खुश थी कल। बोलो बाबा जी अब आगे से जो आप बता रहे हो वही करूंगी, इस बार अब गड़बड़ी नहीं करूंगी। पिछली बार भी मैंने इसको ठीक किया था, फिर लापरवाही कर देते हैं। एक भाई भी मिला था, बोले बाबा जी इंसुलिन बंद होगी, किधर है पता नहीं।
उसका भी नाम। कितनों की इंसुलिन बंद हुई थी? 4-5 तो मेरे से मिले थे। बोले बाबा खड़ा हो, 4-5 हैं मिले थे। बोले बाबा जी 30 यूनिट 40 यूनिट। हौसला मिलता है दूसरों को। लोग अरे इंसुलिन तो बंद ही नहीं होगी, बंद ही नहीं होगी, ऐसा लोगों को भ्रमा रखा है। इसलिए मैंने इन लोगों के लिए बहुत कठोर शब्द प्रयोग किए। जब मैं देखता हूं लोगों को इतना हताश, उदास, निराश, मायूस कर देते, लोगों के चित्त में संशय के भ्रम के बीज डाल देते। न बुद्धि भेदम जने, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ये बुद्धि भेद, ये संशय भ्रम के बीज डाल देते हैं। तुम्हारी इंसुलिन कभी बंद नहीं होगी। अरे मैं बंद नहीं करता, तुम जो रास्ता बता रहे हो उसको पालन करो, इंसुलिन अपने आप बंद होगा। चलो एक एक करके पूछते हैं। हाँ बाबू। मेरा नाम विठल डागा है जी भाई मैं साहब। कलकत्ता से आया हूँ। हाँ। मेरा इंसुलिन 38 था। हाँ। अब 2 रह गया है। लो चलो भाई, अभिनंदन है डागा जी के लिए भी। ये 2 भी छूट जाएगा साहब। मेरे को थायराइड है। हाँ। मेरी इच्छा है 125 से मैं कम कर दूं। छूट जाएगा। आप थोड़ा उज्जाई करना शुरू करो, अभी सिंहासन करना शुरू करो, 5-5 मिनट किया करो, छूट जाएगा सब। ओम। हाँ थायराइड के लिए भी डरे हुए हैं। हाँ भाई साहब। ओम। ओम भाई। चलो मंडूकासन योग मुद्रासन बोला था ना। हाँ भाई साहब। मेरा इंसुलिन 28 पे था। हाँ। जब मैं जयपुर से आया हूँ 20 तारीख को। क्या नाम है? धीरज मदान। धीरज मदान साहब। हाँ, जी। तो मुझे सलील भैया ने इंसुलिन छुड़वाया और वो अभी 2 पर है। चलो 2 तो और आ गया, 2 भी थोड़ा बंद हो फायदा है। और मेरा पैंक्रियाज का ऑपरेशन भी हुआ है। क्रिटिकल पोजीशन में। हाँ, क्रिटिकल पोजीशन में है। उसमें बहुत बड़ी मेरी सिस्ट निकली है। अभी 2 महीने का ही टाइम हुआ है। वो सिस्ट भी डिजोल्व हो जाएगी भैया। हाँ, पेनक्रियाज की सिस्ट, यूट्रस, ओवरी की सिस्ट, ब्रेस्ट की, गले की, ब्रेन तक की सिस्ट अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर्स ने काफ़ी कह रखा है कि आपका वो कीमोथेरेपी होगी, तो मैं उससे बचना चाहता हूँ। रेडिएशन, क्यूमो, ये तो अंदर जहर ऐसा डाल देते हैं, काटते हैं, जलाते हैं। और हम ऐसे ऐसे खतरनाक प्रोसीजर्स अडोप्ट कैसे कर लेते हैं अपने शरीर के साथ ही क्रूरताएं। चलो बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो भाई, पीछे एक भाई और खड़ा लाल शर्ट वाला, ये आधा सन्यासी हो गया, आधा होने की तैयारी अभी है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम कमल महेश्वरी है। ये बड़ा राजी हो रहा था कल। हाँ। अजमेर से आया हूँ। हाँ स्वामी जी 20 साल से इंसुलिन ले रहा था। हाँ, कल राजी हो करके बता रहा था 20 साल से बाबा जी इंसुलिन ले रहा था। कितनी ले रहा था भाई साहब? सुबह ले रहा था 12 और शाम को 18 ले रहा था। 12-18। और मेडिसिन अलग थी। मेडिसिन अलग, मेटफॉर्मिन और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा। और स्वामी जी आपके 24 तारीख को आया हूँ और 3 दिन से अभी मैंने इंसुलिन नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली और बीपी की दवाई भी नहीं ली। सब चीज़ नॉर्मल आ रही है। लो, ना बीपी की दवा, ना शुगर की दवा, ना इंसुलिन। और क्रेटिनाइन 1.9 आया था, अभी कल से उसकी भी दवाई बंद कर दी। वो भी एलोपैथी में तो उसका कोई है ही नहीं। तो स्वामी जी यहाँ आने के बाद सारी दवाई छूट गई, केवल योग और आपका बस मुझे मत छोड़ना। नहीं, आपका आशीर्वाद तो परम है। कई बार लोग दवाइयां छोड़ देते हैं और योग भी छोड़ देते हैं। बोले अब तो ठीक है, योग मत छोड़ना, गुरु को, योग को, भगवान को पकड़ के रखो और आपका आशीर्वाद बना रहे बस। कमल ना जी मैं कमल अब कमल की तरह खिल रहा है। जी, अब स्वामी। इसका अर्थ कोई बीजेपी वाला कमल मत लेना, और कोई ले तो ले भाई, हमारी ऐसी तैसी करा हो, क्या फर्क पड़ता है। प्रणाम स्वामी जी। कमल बहुत राजी हो रहा था कल, डांस कर रहा था। बोलो बाबा जी मजे आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बीपी की दवा, शुगर की दवा, इंसुलिन सब छूट गई बाबा जी, इससे ज्यादा और क्या मस्ती आएगी। अब जिनको ऐसी मस्ती लेनी है वो आ जाओ हमारे पास, बाकी तो लोगों की बुरी हालत हो ही रखी है। छोटा सा बाबू भी खड़ा है। हाँ, इससे पूछते हैं बाबू क्या नाम हुआ? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये सबसे नाम समझदार निकला। टाइप 1 डायबिटीज है। हाँ, क्या नाम है आपका बाबू? कौटिल्य गोयल। हाँ बता बेटा, कितनी थी इंसुलिन? 12। और अब कितनी रह गई? अब 2। 2 पर आ गया कोटेले का। अब छोटा सा बाबू है। ये बड़े बड़े जहर रंजना से लेकर के कमल से लेके बड़े बड़ों का तो छूटा ही है। अब इसका 2 ही बचा, 2 भी ठीक हो जाएगा बाबू, बस पूरा करना। 68 तक बंद किया ना, तो कितनी तगड़ी थी रंजना माता जी, बहन जी। तो तेरा भी छूट जाएगा। ठीक है बाबू, अच्छा बच्चा है। बच्चों को तो हौसला रहता है, ये कई बार बड़े ही हिम्मत हार जाते हैं। चलो इसको बहन जी को देना। चलो मंडूक आसन करो ना,
कुछ तो ऐसे हमारी तरफ ही ताक रहे हैं। बोले बाबा जी कर लो ना, हमको क्यों परेशान कर रखा है, तुमको परेशान नहीं कर रहे। हरिओम बाबा जी। हरिओम मेरी बहन। मैं 25 तारीख को आई थी। हाँ। और आते ही आपकी डॉक्टर ने बोला कि आप कोई दवाई मत लीजिए। तो मैं हैरान हो रही थी कि इतनी कॉन्फिडेंस से बिना कुछ समझे ऐसे ही बोल रही है। हाँ वो कैसे बोल सकते हैं। तो मुझे डाउट हो रहा था, बट वो कॉन्फिडेंस इसलिए आ जाता उनको मेरी बहन कि उन्होंने सैकड़ों लोग, हजारों लोगों पर यहाँ देख लिया है ना सब प्रयोग करके, वो एक्सपीरियंस हाँ जी उनको बाबा। कॉन्फिडेंस देता है। तो बाबा जी शाम को थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, वोमिटिंग हुई, कोई घबराया नहीं। हाँ, कोई नहीं घबराया। तो बोलते हैं कि आपको वो वोमिटिंग करा देंगे। हाँ, और करवा देते हैं भाई, तेरे हो ही रही है तो। करवा दी और फिर रूम में जाके पूरा जो भी सुबह से खाया था सब खाली हो गया। लेकिन कोई, उन्होंने बोला कोई आपको मेडिसिन नहीं लेनी। मेरा इंसुलिन 20 होता है पर डे, 12 और 8। तो 25 तारीख को आने के बाद मैंने कोई इंसुलिन ले लिया। 26 तारीख को शाम को 4 यूनिट सिर्फ लिया। वो भी बोले कि आप एकदम से मत छोड़ो, तो 4 यूनिट सिर्फ ले लो और कोई मेडिसिन नहीं ली। और कल का क्या हाल था? कल एकदम बहुत अच्छा था बाबा जी। तो ऐसे दिन में सारा कब आया थे? सुबह से शाम तक योगा और ये सब करके, और शाम को आपको मिलके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जितना हम आपके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या लोगों से मतलब इंटरेक्ट करते हैं तो पता चलता है, उससे बहुत गुना है वो लोगों का यहाँ कॉन्फिडेंस। जो भी आपके स्टाफ हैं, चाहे आप एक्यूप्रेशर चले जाओ या आपका जो दूसरा चिकित्सा वाला स्टाफ है, उनको मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जैसे हम परमात्मा को मानते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ कि वो हैं, उनको भी ये लगता है कि ये जो भी करेगा तो एकदम सही हो जाएगा। और बाबा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम 5 बजे तो उठते हैं लेकिन 3:30-4 बजे नहीं उठते थे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपने हमको सौभाग्य दे दिया, वो हमारे जीवन को और आगे बदलेगा। ये तो बात। तो थैंक यू सो मच बाबा नाम क्या जी। बहन आपका? मेरा नाम रेनू गोयल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। रेनू के लिए अभिनंदन है भाई। हमारी रेनू बहनें बहुत है, यूएस से लेकर के, यूपी से लेके, हरियाणा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, और खूब सेवा करती है। हाँ? अब देखो इंसुलिन छूट गया और वो भी उथल पुथल होते होते उल्टी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, और शरीर का जो भी कचरा था निकल रहा है। और अब इसको जो यहाँ सीख रहे हो ना, एक तो कॉन्फिडेंस रखो। कुछ लोग यहाँ करके भी कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। अजी ऐसे कैसे हो जाएगा जी, ऐसे कैसे छूट जाएंगी जी। अरे भाई कर ले, चलो मंडूक आसन करो जी भाई साहब। स्वामी जी राम राम। मैं साहब मैं अजय गोयल पंचकुला चंडीगढ़ से आया हूँ। जी भाई साहब। स्वामी जी मैं 20 तारीख को आया था और मैं 2 टाइम इंसुलिन लेता था, रात को 24 यूनिट और सुबह 26 यूनिट। तो मैंने 24 और 26? हाँ जी स्वामी जी। 50 से ऊपर? हाँ उसके बाद भी मेरी शुगर 120-125 आती थी। इतनी लेने के बावजूद भी 100 से नीचे नहीं टपक के देती थी। हाँ स्वामी जी, मैंने यहाँ फिर 3 दिन बाद ही इंसुलिन बिल्कुल ही बंद कर दी। पहले मैंने रात की बंद की, फिर मैंने सुबह की भी बंद कर दी। अब मेरी शुगर 85-70, एक दिन तो मेरी 58 हो गई। लो 58 हो गई। यदि इंसुलिन बंद ना करता तो मर जाता। मैंने फिर बिल्कुल ही बंद कर दी फिर उस दिन से। क्या नाम बताया? मेरा अजय गोयल है डॉक्टर साहब। भाई अजय के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, इसने तो जोरदार ही काम कर दिया। और 50 से ज्यादा, और वो, और फिर शुगर आ रही है 84। और मैं 4-5 गोलियां भी खाता था, वो भी सारी बंद कर दी मैंने। बस सारी मधुनाशिनी वगैरह खा रहा हूँ, 1-2 गोलियां जो यहाँ से दी है। और उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी 55 है स्वामी जी। 55। तो मैं कल बता रहा था जब मैं सबसे मिल रहा था, तो ये 7-8 भाई बहनों से मिला, सब राजी हो करके बता रहे बाबा जी मजे आ गए। अब तो बिल्कुल खत्म हो गई स्वामी जी, शुगर तो बिल्कुल ही। बस अब जो बताया भाई अजय, हाँ जी स्वामी। उसको करते रहना तो विजय विजय है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने से तो मेरी तो बिल्कुल लाइफ ही चेंज होगी। एक बार तो मैं 2 दिन जब खाना वाना कुछ नहीं मिला था तो घबरा गया था, मैं वापस जाने लगा था। 1-2 दिन तो घबराते। और जब मेरी शुगर नॉर्मल होगी तो फिर जब फायदा होने लगता है ना, सारी दुनिया भाई, फायदा का कायदा सबसे बड़ा है दुनिया में।
जब फायदा होने लगता है, बोले भाई तब मेरा हमारे लिए हौसला तो कर रहे हैं बाबा जी, उनको क्या कोई हमसे बैर थोड़ी है कि हमारा राशन पानी बंद कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी बंद कर रहे हैं, हमें कोई जेल में थोड़ी बुलाया है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो देख देख करके ही, एक दूसरे को देख करके ना, फिर उनको हौसला आ जाता है, भैया इतने लोग रह रहे हैं तो फायदा हो रहा है लोगों को। स्वामी जी इंसुलिन से तो मैं बहुत तंग था, मुझे कहीं आना जाना हो मैं बड़ा परेशान हो जाता था। हाँ, उसको ये उसमें रखना पड़ता है, हाँ, उसको फिर फ्रिज में रखना चाहिए, पड़ता है। उसको हर जगह के लिए फ्रिज चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन थी। मैं आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब जो यहाँ जीवन जीना सिखा रहे हैं ना अजय भाई, हाँ, स्वामी बस 2-3 महीना इसको ध्यान रख लेना, फिर एकदम नॉर्मल लाइफ जियोगे, ठीक है, फिर भूले ही जाओगे कि बीमारी कभी थी, है ना। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो भाई अजय। हाँ। मंडू का आसन लंबा करो ना, बैठे बैठे ऐसे टुकर टुकर देख रहे हो, करो मंडू का आसन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, पवन मुक्तासन लंबा करो, मोटे मोटे स्थित कोणासन चक्की आसन लंबा करो, कमर में दर्द है भुजंगासन मरकटासन लंबा करो, भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम लंबा करो, बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी लंबा करो, लंबी लंबी साधना करो, लंबी लंबी तपस्या करो। अपना अपना अभ्यास पूरा होना चाहिए। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। मेरा नाम दिलीप शर्मा है। दिलीप जी। झारखंड से आया हूँ जी। पहले भी मैं 20 साल पहले यहाँ फर्स्ट मेडिकल कैंप हुआ था तो उस समय भी आया। अच्छा। जी दिलीप जी। अभी आया हूँ। हाँ। हमारा जिस दिन 20 तारीख को आए थे, जिस दिन आए थे हाँ। उस दिन हमारा वेट था 99.3। ओह। कल न पाया था 92.3। हाँ। ओह 99 से 92 ये हो गया था। हाँ, वेट इतना। दिलीप जी और प्रसन्न है। शुगर की दवाई मैं लेता था, इंसुलिन नहीं लिया कभी, शुगर की मेडिसिन लेता था। उसके बाद भी हमारा फास्टिंग शुगर 125 से नीचे कभी नहीं आया, 125 से 145 के बीच में रहता था। अच्छा। पहला दिन दवाई जरूर लिया था 21 तारीख को, उसके बाद दूसरे दिन से हमने दवाई बंद कर दिया। तीसरे दिन वापस टेस्ट करवाया था, शुगर हमारा फास्टिंग था 88। लो, जो कभी किसी दवा से नॉर्मल नहीं आया वो 88 आ रहा है शुगर नॉर्मल। और पीपी भी 100 था। पीपी 100 खा पी करके पीपी। तो पीपी 100 और 88। अब प्रसन्न है दिलीप। हमारे सर पे सोराइसिस भी हो रखा है, वो भी निकल जाएगा। उसमें 80% तो फायदा हो चुका है। लो 80% उसमें फायदा है। 80% हो चुका है। या खान पान ऐसा हो जाता है, नमक मीठा सब बंद कर देते। हाँ यही बात। यहाँ लोग नमक के लिए तरसते रहते हैं, अरे और कुछ तो देते नहीं, नमक तो दे दो एक चुटकी। इन्हीं में हम लोग उलझे पड़े हैं। चलो भाई, एक तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा दिलीप, हमारा ही दिलीप भी योद्धा है, ठीक हो गया, जीत लिया है। अपने आप पर विजय पाओ, आत्म विजेता बनो। प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं दिल्ली वेदांता हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए आया था। नाम क्या है? द्वारका लाल जी। द्वारका जी। तो वहाँ डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बोला कि आपका ब्लॉकिंग आ रहे तीन ब्लॉकेज है। हाँ जी। बाईपास एंजियोप्लास्टी तो बाईपास करवाना पड़ेगा। तो फिर हम वापस चले गए घर पे। फिर हमने आपका टीवी में देखा, हुआ वेदांता हॉस्पिटल में आपका स्टेटमेंट चल रहा था। तो आपसे पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कि बाबा जी क्या आप जिसको ब्लॉकिंग आ जाओगे तो क्या दोगे? तो आपने बोला लौकी का जूस दो, उसको 100% गारंटी है मेरी। तो फिर जब से मैं 10 साल से लौकी का जूस ही पी रहा हूँ स्वामी जी। मैं बाईपास सर्जरी नहीं करवाई नहीं। हाँ नहीं करवाई सर। और डॉक्टर तो बोलते हैं ये चलता फिरता बम है, ये पटाखा कभी भी फूट जाएगा। ये पटाखा फूटा ही नहीं। मैंने अभी लौकी का जूस ही पी रहा हूँ स्वामी जी। अब ऐसे ही ठीक रहोगे 100 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम लौकी का जूस पी लो, किसी दिन सब्जी खा लो और योग करते रहना। और अर्जुन की छाल दालचीनी जरूर पी लेना। ये हार्ट का ऑपरेशन करा के, बाईपास करा के, एंजियोप्लास्टी करा करके, पेसमेकर लगा करके भी ब्लड थिनर तुमको देते हैं। अरे ब्लड थिनर तो शरीर के साथ बहुत ज़्यादा उथल पुथल करता है, अंदर तुम्हारी पूरी बायोकेमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, पूरी तुम्हारी एनाटॉमी को गड़बड़ कर देता है। तो अर्जुन की छाल दालचीनी पियो। सामान्य चाय काफी पीते ही हो ना, वो पी लो ना। तो अभी कितनी उम्र होगी बाबा जी? 70 साल। ला 70 साल में टनाटन है। नहीं तो 70 साल में तो लोगों का पूरा शरीर का ताना बाना हिल जाता है।
प्रसन्न रहो बाबा जी। प्रणाम 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 बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन लंबा करने के लिए मैंने बोला है। अपना अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करो। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ। और मुझे डेल्टा वेरिएंट हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने फेबीफ्लू मुझे डॉक्टर ने दे दिया। हाँ, ये डेल्टा वेरिएंट, ये कोरोना के भी कई कुटुंब खानदान उसके पोते पड़ोते सड़ोते हुए स्वामी थे। जी उसके बाद से मेरा मुझे लीवर फाइब्रोसिस हो गया। लो, और उसके पहले बिल्कुल बीमार नहीं रहता था, एकदम फिट था। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये दवाइयों के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ना तो बगावत पैदा हो जाए एलोपैथी के खिलाफ। ये तो कोई इनका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट है। कितने लोगों को अलग अलग प्रकार की मेडिसिन से, वैक्सीन से, मेटफॉर्मिन से, इससे उससे क्या कैसे कैसे लोगों के लीवर खराब हुए हैं, किडनी खराब हुई हैं, लोगों को सफ़ेद दाग हुए हैं, लोगों को एमएनडी हुई है, लोगों को पार्किंसंस हुए हैं, अल्जाइमर हुए हैं, उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। स्वामी जी उसकी पहले बीमारी का मतलब नहीं समझता था मैं, और लीवर फाइब्रोसिस हो गया और मैं बहुत वीक फील करने लग गया। लेकिन आपका पुराना भक्त हूँ तो मैं आपकी मेडिसिन को लेने लग गया। लीवर का लीवोग्रिड था, लीवोग्रिड एडवांस था। और स्वामी जी मुझे वहाँ जो मैंने मेडिसिन नोएडा में चलाई, मुझे एलोपैथी मेडिसिन, उससे मेरा कंट्रोल में, मुझे फील होता था मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन मेडिसिन छोड़ते ही मेरी हालत एकदम बुरी हो गई। फिर मेरी मम्मी लगातार आपको देखती थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वहीं जाइए, और मैं सितंबर में यहाँ पे आया था। यहाँ मैं हफ्ते भर रहा और वापस नोएडा गया, मैं टेस्ट कराया। मेरा जो लास्ट ग्रेड था फाइब्रोसिस वो कंट्रोल होकर के बिल्कुल मेरा फैटी लीवर कंट्रोल हो गया, एकदम फ्री ऑफ फैट हो गया वो। और फैटी लीवर ठीक हो गया, लीवर फाइब्रोसिस भी अब कंट्रोल में आ गया। हाँ सर। अब क्या हालत है? सर मेरा वेट लगातार फैमिली में रिड्यूस हो रहा है। हाँ। और मैं 1 साल पहले 78 का था, बट अब मेरा वेट लगातार अंडर वेट होता जा रहा है और मैं 58 का हूँ इस टाइम पे। 58 का है तो ज़्यादा ही कम है बेटे। ये तो अश्वगंधा शतावर से वापस आ जाएगा। और अभी अच्छे से योग करो, दूध का सेवन करना, और अभी आम आ रहा है, आम भी खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, केला भी खिलाएंगे, ठंडे दूध में खजूर भी डाल के पीना। जितना चाहे उतना वेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा मत बढ़ाना, 70 से ज़्यादा मत। जी जी समझ। अब ये लिवर फंक्शन एकदम ठीक ही रहेगा। सुबह शाम खाली पेट लिवोग्रिड एडवांस, लिवोग्रिड वाइटल लेते रहना बेटा ना, उससे अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ये जो मैं यही कहूँगा कि लोग केमिकल के चक्कर में ना पड़े। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री का टीचर? जी जी, मेडिकल इंजीनियर का केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन खुद ही फंस गया उसमें। मेडिकल में केमिस्ट्री पढ़ाता, अपनी केमिस्ट्री गड़बड़ कर ली। जी जी, एक बार फेबीफ्लू खा लिया तो सारा बेकार हो गया बॉडी। एक बार का खाया हुआ कितना उसका परिणाम देखो कुछ भी करने से पहले। व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट? अल्टीमेट आउटकम का चिंतन करके कोई चीज करेंगे ना, कि व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस वर्क और दिस एक्शन, दिस मेडिसिन, व्हाट एवर वी आर डूइंग। ठीक रहेगा बेटा, खुश रहे एकदम, जिंदगी को आनंद से जियो। कपालभाति करो। यहाँ पूरे, एक तो कलकत्ता का ग्रुप उधर आया है पीछे, एक कलकत्ता का ग्रुप निरामय में आया हुआ है आगे, एक इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। एक नेपाल से ग्रुप आया हुआ है, 7 लोगों का अलग से। और हमारे ओम जी तो ये तो पूरे योग के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्होंने धूम मचा रखे पूरे नेपाल में। जोरदार अभिनंदन है सबका, जो 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 के ग्रुप्स में आए हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। चलो करो। आसन तो लंबे होते ही नहीं, तुमसे मैंने देख लिया, 1 घंटे में तुम पूरे हो लेते हो। अब प्राणायाम करो, बैठो सब। चलो जी महात्मा जी, आप लोग बैठो, इधर आओ, आगे आओ। एक कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम करो।